हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है क्रिया विशेषण। पिछले सेशन में हमने क्रिया विशेषण एवं उनके भेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की। आइए एक जल्दी से छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं। तो आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। पहली उदाहरण है, कुत्ता तेज भागता है। भागना क्या है? क्रिया है। और कुत्ता कैसे भाग रहा है? तेज, धीरे या कैसे? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं और यहाँ तेज शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। अगली उदाहरण है, हम कल दिल्ली जाएंगे। हम दिल्ली जाएंगे, जाना क्या है? क्रिया। लेकिन कब दिल्ली जाएंगे? कल, परसों या आज? तो कल शब्द क्या कर रहा है? हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसकी परिभाषा हुई, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, हमने इन भेदों की पिछले सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो आइए आज हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अविकारी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बेटा, अविकारी शब्द वह शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने चैप्टर के आधार पर इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो बेटा, आपने इसमें इसकी परिभाषा बतानी है। यह हमने पिछले सेशन में रीड कर लिया था। नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो बेटा, आपने इसमें क्रिया विशेषण के भेदों के नाम बताने हैं, जैसा कि आज हमने डिस्कस किया, और उसके साथ उनके 2 हमने उदाहरण भी बताने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेटा, मैं आपको एक वाक्य बनाकर आपको लिखने का ढंग बताऊंगी। आपने बाकी भी इसी प्रकार से वाक्य बनाकर लिखने हैं। क्लियर? लेकिन अपनी भाषा यानी अपनी शब्दावली का प्रयोग करना है आपने। क्लियर? तो पहला है, धीरे धीरे। तो इसका वाक्य है, दादी जी धीरे धीरे चलकर मंदिर पहुंची। तो बेटा, बाकी के अन्य शब्दों का भी आपने इसी प्रकार से वाक्य बनाने हैं, लेकिन अपनी भाषा यानी अपनी शब्दावली का प्रयोग करते हुए। क्लियर? आपकी सुविधा के लिए मैं अन्य शब्द रीड कर देती हूँ। सेकंड शब्द है शायद। अगला, सर्वथा। नेक्स्ट शब्द है अचानक। और फिर लास्ट वन इज चारों ओर। बेटा, जिस तरह से मैंने पहला वाक्य बनाकर लिखा है ना, आपने भी इसी तरह से साफ साफ इसके सामने एज इट इज लिखने हैं अन्य वाक्य। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो बेटा, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें से आपको क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर लिखना है, यानी क्रिया विशेषण शब्दों को अंडरलाइन करके सामने लिखना है। पहला वाक्य है, बुरी संगति में कभी ना पड़ो। तो बेटा, यहाँ पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो कभी ना पड़ो यानी उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है कि हमें बुरी संगति में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो कभी क्या हो गया? क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से अन्य वाक्यों में भी हमने क्रिया विशेषण शब्दों को छांट कर लिखना है। नेक्स्ट वाक्य है, वहां मत जाओ। बस करो और कितना खेलोगे?
जरा सोच समझकर बोला करो। यहाँ सब सकुशल है। तो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों के भेद लिखिए। तो पहला वाक्य है, आकांक्षा कम बोलती है। बोलना यहाँ पर क्रिया है और क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है? कम। तो कम क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, दादाजी रात भर जागते रहे। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या है? रात भर। और रात भर शब्द किसका बोध करा रहा है? समय का ना। तो समय क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, आप तो अचानक आ गए। तो बेटा इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? अचानक। तो आपने इसका नाम लिखना है, यानी भेद लिखना है। नेक्स्ट है, कौशिक का कमरा ऊपर है। तो यहाँ ऊपर क्या है? क्रिया विशेषण। तो आपने बताना है कि यह किसका बोध करा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है, चोर घर में चुपके चुपके घुस आया। तो आपने इनके भेदों का नाम सामने लिखना है। जैसे मैंने साफ साफ लिखा है वैसे ही आपने साफ साफ इसी प्रकार से इसके सामने भेद लिखने हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए बच्चों लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य है, अविकारी शब्द अपरिवर्तनशील होते हैं। तो बेटा ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि वह अविकारी जो शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता। दैट मीन्स दिस इज ट्रू, यानी ये सही है। तो आपने इसके सामने टिक का निशान लगाना है। नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण के 6 भेद होते हैं। तो बेटा अब आज के सेशन में भी हमने ये डिस्कस किया था ना कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 4। तो यह क्या हो गया? गलत। बाकी वाक्य भी मैं आपकी सुविधा के लिए आपको पढ़कर बता देती हूँ। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, यथाक्रम शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला है, अभी अभी कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो बेटा आपने इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। क्लियर? तो बेटा मैं आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी आपने घर बैठकर अच्छे से इसकी बैक एक्सरसाइज की रिवीजन करनी है। क्लियर? और आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।